नमस्ते। इस वीडियो में हम तुमुल खंड काव्य पढ़ेंगे। तुमुल खंड काव्य श्री श्याम नारायण पांडेय द्वारा लिखा गया है। तुमुल का अर्थ होता है भयानक युद्ध, भयंकर युद्ध या सैनिकों का शोरगुल। तुमुल खंड काव्य में मेघनाद एवं श्री लक्ष्मण के युद्ध का वर्णन किया गया है। यह वर्णन पौराणिक आख्यानों पर आधारित है। इसमें 15 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग में ईश स्तवन है। द्वितीय सर्ग में दशरथ पुत्रों का जन्म एवं बाल्यकाल। तृतीय सर्ग मेघनाद परिचय। चतुर्थ सर्ग मकराक्ष वध। पंचम सर्ग रावण का आदेश। षष्ठम सर्ग मेघनाद प्रतिज्ञा। सप्तम सर्ग मेघनाद का अभियान। अष्टम सर्ग युद्धासन सौमित्र। नवम सर्ग लक्ष्मण मेघनाद युद्ध तथा लक्ष्मण की मूर्छा। दसम सर्ग हनुमान द्वारा उपदेश। एकादश सर्ग उन्मत्त राम। द्वादश सर्ग राम विलाप और सौमित्र का उपचार। त्रयोदश सर्ग विभीषण की मंत्रणा। चतुर्दश सर्ग यज्ञ विध्वंस और मेघनाद वध। पंचदश सर्ग ये अंतिम सर्ग है इसका, जिसमें श्री राम की वंदना की गई है। कथा का सारांश देखते हैं। प्रथम सर्ग ईश स्तवन पर आधारित है, जिसमें कवि ने मंगलाचरण के रूप में ईश्वर की आराधना की है। सर्वशक्तिमान निराकार ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है। द्वितीय सर्ग में दशरथ पुत्रों का जन्म एवं बाल्यकाल का वर्णन है। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के महल में 4 पुत्रों का जन्म हुआ। इन 4 पुत्रों के नाम श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। चारों भाइयों में परस्पर अटूट प्रेम है। उनकी बाल लीलाएं महल की शोभा को बढ़ा देती हैं या द्विगुणित कर देती हैं। राम एवं लक्ष्मण का जन्म राक्षसों के विनाश एवं ऋषि मुनियों के अभयदान के लिए हुआ है। राजा दशरथ नीतिज्ञ, सुख शांति में विश्वास रखने वाले तथा सच्चरित्र राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के महाराज दशरथ का यश संसार के कोने कोने में फैला हुआ था। राम के छोटे भाई लक्ष्मण नीतिज्ञ, ज्ञानी, गुणवान, सच्चरित्र और उदार थे। वे शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। तृतीय सर्ग मेघनाद परिचय। इस सर्ग में रावण के पराक्रमी पुत्र मेघनाद के तेजस्वी व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। मेघनाद का तेज सूर्य के समान है। वह अत्यंत संयमी, धीर, पराक्रमी, उदार और शीलवान था। युद्ध में उसके सामने टिकने का किसी में भी साहस नहीं था। उसने इंद्रपुत्र जयंत को भी पराजित कर दिया था। चतुर्थ सर्ग मकराक्ष वध। इस सर्ग में मकराक्ष के वध और राजा रावण की चिंता का वर्णन किया गया है। श्री राम से संग्राम में मकराक्ष मारा गया था। मकराक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण का मुख पीला पड़ गया तथा वह भयभीत और चिंता में मग्न हो गया। उसी समय उसे महाबली मेघनाद का स्मरण आता है, क्योंकि मेघनाद भी मकराक्ष के समान ही पराक्रमी और वीर था। पंचम सर्ग में रावण का आदेश है, जिसमें रावण मेघनाद को बुलाकर मकराक्ष की मृत्यु का बदला लेने का आदेश मेघनाद को देता है और मेघनाद के अतुल शौर्य की प्रशंसा भी करता है। उसके तेज से सारा सदन प्रकाशित हो रहा है। रावण बड़ी कठिनता से मेघनाद के सम्मुख अपनी व्यथा प्रकट करता हुआ कहता है कि हे पुत्र,
तुम्हारे होते हुए संपूर्ण राज्य में युद्ध के भय से हलचल मच गई है। हमें युद्ध में किसी भी प्रकार किसी से भी भयभीत नहीं होना है। राम से बदला न लेने में हमारी कायरता है। इसलिए मेरा आदेश है कि तुम युद्ध में लक्ष्मण को मृत्यु की गोद में सुला दो और राम को अपना बल दिखा दो तथा वानर सेना को बाणों से बीध दो। रावण को पूर्ण विश्वास है कि मेघनाथ मकराक्ष वध का बदला लेकर शत्रुओं को पराजित अवश्य ही कर देगा। षष्ठम सर्ग मेघनाथ प्रतिज्ञा। इसमें मेघनाथ सिंहनाद करता हुआ युद्ध में विजयी होने की प्रतिज्ञा करता है। मेघनाथ के गर्जन से पूरा स्वर्ण महल हिल उठता है। वह अपने पिता को आश्वस्त करता हुआ कहता है, हे पिता, मेरे होते हुए आप किसी भी प्रकार का शोक ना करें। मैं अधिक ना कहकर केवल इतना ही कहता हूँ कि यदि मैं आपके कष्ट को दूर ना कर सका तो मैं कभी भी धनुष को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। यदि मैं युद्ध में विजयी नहीं हुआ तो कभी जीवन में युद्ध का नाम न लूँगा। सप्तम सर्ग मेघनाथ का अभियान। इसमें मेघनाथ के युद्ध के लिए प्रस्थान करने का वर्णन है। रावण के सम्मुख प्रतिज्ञा करके मेघनाथ जब युद्ध क्षेत्र की ओर चलने लगा तो देवलोक के सभी देवता भय से कांपने लगे। मेघनाथ ने युद्ध का रथ तैयार करवाया तो पवन देव भी भयभीत हो गए। पर्वत कांपने लगे, पृथ्वी शोकाकुल हो गई और सूर्य भी भयग्रस्त हो गया। युद्ध हेतु प्रस्थान करने से पहले मेघनाथ ने यज्ञ किया और फिर रथ पर बैठकर शत्रुओं से युद्ध करने के लिए चल दिया और रणभूमि में पहुंचकर सिंह की भांति गर्जना की। अष्टम सर्ग युद्धासन्न सौमित्र। इसमें युद्ध के लिए प्रस्तुत लक्ष्मण का चित्रण है। मेघनाद की रणगर्जना सुनकर शत्रुसेना भी भयंकर नाद करने लगी। तब प्रभु श्री राम की आज्ञा लेकर लक्ष्मण भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध के लिए तैयार लक्ष्मण को देखकर हनुमान आदि वीर योद्धा भी युद्ध हेतु तत्पर हो गए। लक्ष्मण ने क्षण भर में ही मेघनाथ के सम्मुख मोर्चा ले लिया। जब मेघनाथ के सामने लक्ष्मण आए तो उन्होंने मेघनाथ को वीर योद्धा के वेश में देखकर उसके वीरता की प्रशंसा की। शत्रु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर मेघनाथ ने सोचा कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई छल कपट होगा। शत्रु को अपने सम्मुख देखकर मेघनाथ भी युद्ध करने की ठान लेता है। नवम सर्ग लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध तथा लक्ष्मण की मूर्छा। लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध और लक्ष्मण के मूर्छित होने का इसमें वर्णन है। मेघनाथ ने विनम्रतापूर्वक लक्ष्मण से कहा कि तुम्हारी अवस्था देखकर मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता, फिर भी मैं आज विवश हूँ, क्योंकि मैं अपने पिता से यह प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि युद्ध में समस्त शत्रुओं का संहार करूँगा, इसलिए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर लक्ष्मण जी क्रुद्ध हो गए। उनके क्रोधयुक्त वचनों को सुनकर मेघनाथ हंसने लगा। मेघनाथ के हंसने पर मानो लक्ष्मण के क्रोध रूपी अग्नि में घी पड़ गया। लक्ष्मण के भीषण प्रहारों से मेघनाथ की सेना के छक्के छूट गए। इसके बाद मेघनाथ ने भीषण युद्ध किया और लक्ष्मण के द्वारा छोड़े गए सभी बाणों को उसने नष्ट कर दिया। दोनों योद्धा सिंह की भांति लड़ रहे थे। लक्ष्मण को कुछ शिथिल देखकर मेघनाथ ने उन पर शक्ति बाण का प्रयोग कर दिया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। दसम सर्ग हनुमान द्वारा उपदेश। इसमें हनुमान द्वारा दुखी वानरों को समझाने का वर्णन है। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने और उनके मूर्छित होने से देवताओं में खलबली मच गई। वानर सेना अत्यधिक व्याकुल होकर विलाप करने लगी। तब हनुमान जी ने वानरों को समझाया कि लक्ष्मण अचेत हुए हैं, वीरों का विलाप करना उचित नहीं है। हनुमान के उपदेश का सभी पर प्रभाव पड़ा और वे शोक रहित हो गए।
दूसरी ओर कुटी में बैठे हुए श्री राम का मन कुछ उदास था। उसी समय कुछ अपशगुन होने लगे, जिससे प्रभु श्री राम चिंतित हो गए। एकादश सर्ग उन्मत्त राम। इसमें प्रभु श्री राम की व्याकुलता का चित्रण है। कुटिया में बैठे हुए प्रभु श्री राम विचार कर रहे हैं कि आज व्यर्थ ही उनका मन व्यथा से क्यों भरा हुआ है, उनके मन में व्यथा क्यों जन्म ले रही है। उसी समय अंगद और हनुमान, सुग्रीव आदि मूर्छित लक्ष्मण को लेकर प्रभु श्री राम के पास आते हैं। अपने भाई लक्ष्मण को मूर्छित देखकर प्रभु श्री राम पछाड़ खाकर गिर पड़ते हैं और विलाप करने लगते हैं। द्वादश सर्ग राम विलाप और सौमित्र का उपचार। राम के विलाप और लक्ष्मण के उपचार का वर्णन है इसमें। लक्ष्मण की दयनीय दशा को देखकर प्रभु श्री राम विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। प्रभु श्री राम की दुखी दशा देखकर जामवंत जी ने बताया कि लंका में सुषेण नाम के कुशल वैद्य हैं, आप उन्हें सादर बुला लें। हनुमान क्षण भर में ही सुषेण वैद्य को लेकर आ जाते हैं। सुषेण वैद्य लक्ष्मण जी को देखकर कहते हैं कि संजीवनी बूटी के बिना लक्ष्मण की चिकित्सा नहीं हो सकती। तब हनुमान जी वायु के वेग से संजीवनी बूटी लाने के लिए चल पड़ते हैं और बूटी के पहचान न होने के कारण हनुमान जी पूरे पर्वत को ही उठा लाते हैं। वैद्य जी के उपचार से लक्ष्मण पुनः सचेत होकर मुस्कुराते हुए उठकर बैठ जाते हैं और वानर सेना में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। त्रयोदश सर्ग विभीषण की मंत्रणा। इसमें विभीषण द्वारा प्रभु श्री राम को दिए गए परामर्श का वर्णन है। सुग्रीव प्रभु श्री राम को आकर सूचना देते हैं कि मेघनाथ निष्कुंभिला पर्वत पर यज्ञ कर रहा है। यदि यज्ञ पूर्ण हो गया तो वह युद्ध में अजेय हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मण को यज्ञ करते हुए मेघनाथ पर तुरंत आक्रमण कर देना चाहिए। प्रभु श्री राम के चरण छूकर लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा की और ससैन्य युद्ध के लिए प्रस्थान किया। चतुर्दश सर्ग यज्ञ विध्वंस और मेघनाथ वध। यज्ञ विध्वंस और मेघनाथ के वध का वर्णन है इसमें। लक्ष्मण ने सेना सहित यज्ञ स्थल पर पहुंचकर मेघनाथ पर बाणों की वर्षा कर दी। लक्ष्मण के तीव्र बाण प्रहार से मेघनाथ का रुधिर यज्ञ भूमि में बहने लगा। उसके शरीर से इतना रक्त बहा कि यज्ञ की अग्नि भी बुझती हुई प्रतीत होने लगी। लक्ष्मण को बाणों की वर्षा करता हुआ देखकर मेघनाथ कहने लगा कि इस प्रकार छल कपट से युद्ध करना वीरता का लक्षण नहीं है। मुझसे सम्मुख युद्ध में एक बार पराजित होने पर भी तुमने जो घृणित कार्य किया है वह सर्वथा निंदनीय है। जीते मुझे, पर आपकी इस जीत में ही हार है। रघुवंश की रणनीति पर धिक्कार 100 बार है। इस कार्य से रघुवंश में जो कालिमा है लग रही, उसको न घन भी धो सकेगा, भार नत होगी मही। मेघनाथ की यह धिक्कार सुनकर एक बार प्रत्यंचा पर आया हुआ लक्ष्मण का बाण भी रुक गया और सिर झुक गया। लेकिन यहाँ विभीषण के उकसाने पर लक्ष्मण के तीक्ष्ण प्रहार से मेघनाथ यज्ञ भूमि में मारा गया। पंचदश सर्ग राम की वंदना। इस सर्ग में प्रभु श्री राम की वंदना की गई है। मेघनाथ के शव को यज्ञ भूमि में ही छोड़कर वानर सेना राम की ओर चलती है। युद्ध में लक्ष्मण की विजय का समाचार सुनकर राम लक्ष्मण से कहते हैं, मैं जानता था तुम ही मार सकते हो मेघनाथ को, था व्यग्र सुनने के लिए निज बंधु जय संवाद को। लक्ष्मण अपनी प्रशंसा सुनकर प्रभु श्री राम के चरणों में झुक जाते हैं और भाव विभोर होकर सर्वशक्तिमान प्रभु श्री राम की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे भाई राम,
जिस पर आपकी कृपा हो जाती है वह तो स्वयं ही जगत विजेता हो जाता है। इस प्रकार खंड काव्य की कथा 15 सर्गों में विभक्त होकर समाप्त होती है। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, तुमुल खंड काव्य के आधार पर नायक अथवा प्रधान पात्र लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए, या तुमुल खंड काव्य का नायक कौन है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं बताइए। उत्तर। वीर रस के प्रसिद्ध कवि श्री श्याम नारायण पांडेय द्वारा रचित खंड काव्य में कवि ने लक्ष्मण के तेजस्वी चरित्र एवं व्यक्तित्व को अपने काव्य का केंद्रबिंदु बनाया है। इस खंड काव्य से लक्ष्मण के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं, जैसे पहला, श्रेष्ठ नायक। लक्ष्मण तुमुल खंड काव्य के नायक हैं। वे प्रभु श्री राम के छोटे भाई एवं रघुकुल के दीपक हैं। उनमें नायकोचित वीरता, धीरता एवं उदारता है। वे मेघनाद के ललकारने पर युद्ध करते हैं। यद्यपि पहले वे मेघनाद के शक्ति प्रहार से मूर्छित हो जाते हैं, परंतु अंत में विजय लक्ष्मण की ही होती है। अद्वितीय सौंदर्यशाली। लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व में तेजस्विता, सहज कोमलता एवं स्वभाव में नम्रता है। मेघनाद भी उन्हें लावण्य युक्त ब्रह्मचारी कहकर संबोधित करता है। मेघनाद कहते हैं, लावण्यधारी ब्रह्मचारी आप बुद्धि निधान हैं, संसार में अत्यंत वीर पराक्रमी धृतिमान हैं। कवि भी लक्ष्मण के सौंदर्य की प्रशंसा इस प्रकार करते हैं, थी बोल में सुंदर सुधा, उर में दया का वास था तेज से सूरज, हंसी में चांद का उपहास था। श्रेष्ठ धनुर्धर। श्री लक्ष्मण अत्यंत वीर श्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा हैं। वे शत्रु के ललकारने पर भी युद्ध करने से पीछे नहीं हटते। वे केवल शक्ति संपन्न ही नहीं वरन वीरों के प्रशंसक भी हैं। उन्होंने मेघनाद के सौंदर्य, शौर्य एवं तेज की प्रशंसा की है। उन्होंने संकल्प करके जिससे भी युद्ध किया उसे युद्ध में परास्त ही किया। रण ठान कर जिससे भिड़े उससे विजय पाई सदा, संग्राम में अपनी ध्वजा सानंद फहराई सदा। जब मेघनाद उनकी बातें सुनकर हंस पड़ता है तब लक्ष्मण जी की क्रोधाग्नि में मानो घी पड़ जाता है। युद्ध के समय उनका प्रलंकारी रूप आकाश को अपने निशित नाराज से भरने लगे, उस काल देवों सहित देवेंद्र भी डरने लगे। शत्रु के मनोभावों को भलीभांति पहचानने में लक्ष्मण अत्यंत कुशल हैं। युद्ध में मेघनाद की गर्वोक्ति को सुनकर वे कहते हैं, सच है सुधामय भारती से खल सुधरते हैं नहीं, क्या क्षीर पीने पर फणी विष त्याग देते हैं कहीं। विनम्र और शीलवान लक्ष्मण जी अत्यंत दयालु एवं उदार हैं। उनका अंतःकरण सरल, शुद्ध तथा कोमल है। वे अपनी भाई श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। वे युद्ध भूमि में अपने शत्रु मेघनाद के सौंदर्य और ओज को देखकर मुग्ध होकर दयाद्र होकर कहते हैं, आके आँखों से तुझे देख के तो इच्छा होती युद्ध की ही नहीं है। कैसे तेरे साथ मैं लड़ूंगा, कैसे बाणों से तुझे हतूंगा। निशस्त्र मेघनाद को यज्ञ करते हुए देखकर लक्ष्मण जी का हृदय द्रवित हो जाता है। सौमित्र ने देखा अचानक, लाल आँखें रुक गईं, घन नाद को पहचान कर याद करके आँखें रुक गईं। शत्रुओं को परास्त करने वाले लक्ष्मण अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से और अपने युद्ध कौशल से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। यद्यपि वे यज्ञभूमि पर निःशस्त्र मेघनाद का वध करते हैं, परंतु मेघनाद को मारने की शक्ति भी केवल उन्हीं में थी। राम उनकी पीठ ठोंकते हुए कहते हैं, मैं जानता था तुम ही मार सकते हो मेघनाद को। मानवीय गुणों से युक्त लक्ष्मण का व्यक्तित्व अद्वितीय है। वे समस्त मानवीय गुणों से युक्त हैं। कवि के शब्दों में, निस दिन क्षमा में क्षति वसी गंभीरता से सिंधु था, थी धीरता में अद्र यश में खेलता सरदेंदु था, थी बोल में सुंदर सुधा उर में दया का वास था तेज से सूरज हंसी में चांद का उपहास था। भातृप्रेम। सौमित्र का भातृप्रेम आदर्श रूप में ओतप्रोत है। श्री राम के अनन्य बाल भक्त हैं। अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण सीता राममय हो गए थे।
कर्तव्य कर कर भर दिया पीयूष अपने नाम में, घुल से गए प्रत्यक्ष ही साकार सीताराम में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लक्ष्मण परमशीलवान, विनम्र, पराक्रमी, अतुल शक्ति संपन्न एवं अजेय योद्धा थे। वे नायक के समस्त गुणों से परिपूर्ण थे एवं मानव जीवन के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न 2, तुमुल खंड काव्य के आधार पर प्रतिनायक मेघनाद का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, श्री श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित तुमुल खंड काव्य में मेघनाद प्रमुख पात्र है। इस खंड काव्य से उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। पहला, सौंदर्यवान एवं प्रभावशाली। मेघनाद मेघ के समान वर्ण वाला, सुंदर एवं शक्ति संपन्न था। वह रावण का पुत्र और अत्यंत सौंदर्यशाली था। उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, सुदेश था, सुकेश था, नितांत रम्य वेश था, नील गगन में चंद्रमा की कांति के समान उसका आभा में मुकुट था। उसका उन्नत ललाट, पुष्ट वक्षस्थल और बलिष्ठ भुजाएं उसके व्यक्तित्व की शोभा को बढ़ाने वाली थीं। पितृ आज्ञापालक। मकराक्ष का वध हो जाने पर जब रावण अत्यंत शोकाकुल हो गया, उसने मेघनाद को बुलाकर मकराक्ष की मृत्यु का बदला राम लक्ष्मण से लेने का आदेश दिया। मेघनाद पिता के आदेश को सुनते ही विजय की प्रतिज्ञा करता हुआ युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। पिता की आज्ञा का पालन करना वह अपना परम कर्तव्य समझता है और युद्ध जाने से पूर्व पिता के चरण स्पर्श करता है। आज्ञा पिता की मानकर बोला पयोद निनाद यों, उद्दीप्त होकर कड़कती सौदामिनी घन मध्य ज्यों। सौदामिनी बिजली। अतुल पराक्रमी। रावण को अपने पुत्र मेघनाद के पराक्रम पर गर्व है। मकराक्ष की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह केवल मेघनाद को ही उपयुक्त मानता है और कहता है, हे तात, तेरी शक्तियों का अंत है मिलता नहीं, घमासान में भी पुत्र तेरा बाल तक हिलता नहीं। जिस समय मेघनाद युद्ध के लिए प्रस्थान करता है उस समय पवन और पर्वतों में कंपन होने लगता है, पृथ्वी शोकाकुल हो जाती है और सूर्य में भय व्याप्त हो जाता है। वृक्ष अपने आप गिरने लगते हैं और बड़े बड़े धैर्यशाली वीर का हृदय भी भयभीत हो जाता है। मेघनाद रघुकुल के वंशजों की युद्ध की नीति की कटु आलोचना करता है। वह अधर्म युद्ध और लक्ष्मण की वीरता से घृणा करता है। मरणासन अवस्था को प्राप्त हुआ मेघनाद लक्ष्मण की वीरता को धिक्कारता हुआ कहता है, जीते मुझे पर आपकी इस जीत में ही हार है, रघुवंश की रणनीति पर धिक्कार सौ सौ बार है। यज्ञनिष्ठ। मेघनाद की यज्ञ में बहुत ही निष्ठा है। वह शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध से पूर्व अपने बल का ही नहीं अभिमान करता, वरन आशीर्वाद पाने के लिए देवताओं को भी प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक मानता है। युद्ध में प्रस्थान करने से पूर्व वह यज्ञ करता है एवं लक्ष्मण के मूर्छित होने के बाद भी युद्ध में अजेय होने के लिए वह यज्ञ का अनुष्ठान करता है। यज्ञ करते समय जब लक्ष्मण अपने तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से उसे घायल करते हैं तब भी वह यज्ञ से उठता नहीं है। आत्मविश्वासी एवं अभिमानी। मेघनाद को अपने पराक्रम, शौर्य एवं युद्ध कौशल पर पूर्ण विश्वास है। इसीलिए वह अपने पिता से कहता है कि वह युद्ध में लक्ष्मण को अवश्य परास्त कर देगा और वह ऐसा करके दिखाता भी है। उसके गर्व से भरी हुई बातों को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। युद्ध में भी वह लक्ष्मण की बातों को बड़े ध्यान से सुनता है और फिर व्यंग्यपूर्वक हंस देता है। ऐसा करके वह अपने अभिमान को प्रकट करता है। कवि ने उसके इस भाव का चित्रण इस प्रकार किया है, जो जो कहा उसको उन्होंने ध्यान से तो सुन लिया, पर गर्व से घननाद ने सौमित्र को लख हंस दिया। शिष्ट एवं विवेकशील। युद्ध में लक्ष्मण की विनम्र वाणी से मेघनाद अत्यंत प्रभावित होता है। वह विनम्रता से लक्ष्मण से युद्ध का दान मांगता है। यज्ञ करते समय लक्ष्मण द्वारा घायल कर दिए जाने पर वह तुरंत आक्रमण के रहस्य को जान जाता है और अपने विवेक से विभीषण को ही दोषी ठहराता है। अपने शील स्वभाव के कारण वह लक्ष्मण के कार्यों पर संकेत करता हुआ कहता है,
सम्मुख समर में हारने पर यह नया संग्राम है, योद्धा न कर सकता कभी इतना घृणास्पद काम है। इस प्रकार मेघनाद अत्यंत सौंदर्यशाली, प्रतिभावान, पिता की आज्ञा का पालन करने वाला, वीर, पराक्रमी, यज्ञनिष्ठ, आत्मविश्वासी और विवेकशील है। वह लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा करता हुआ तीक्ष्ण व्यंग्य भी करता है, जिससे लक्ष्मण स्वयं भी अपने कार्य पर लज्जित होकर अपना शीश झुका लेते हैं। तीसरा प्रश्न, तुमुल खंड काव्य के आधार पर राम का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, तुमुल खंड काव्य में राम के चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, वीर योद्धा। प्रभु श्री राम अतुलित बलशाली हैं। वे जिससे भी युद्ध करते हैं अवश्य ही विजयी होते हैं। उनके द्वारा मकराक्ष युद्ध में मारा जाता है। कोमल हृदय। लक्ष्मण जब मेघनाद की शक्ति लगने पर मूर्छित हो जाते हैं तब राम व्याकुल होकर रोने लगते हैं और करुण विलाप करते हैं। कवि कहते हैं, कब तक रुकेगी अश्रुधारा, दूर कब होगी व्यथा, धनवा लिए तुम कब कहोगे आज के रण की कथा। बंधु स्नेही। प्रभु श्री राम को लक्ष्मण से अनन्य प्रेम है। वे लक्ष्मण का यश चाहते हैं। वे लक्ष्मण की विजय का समाचार सुनने को व्यग्र हैं। मैं जी नहीं सकता तुम बिना, तुम बाल भक्त अनन्य हो, हे उर्मिलेश उठो, उठो खोलो नयन चैतन्य हो। वे लक्ष्मण को आशीष देते हैं और उनके लिए विलाप भी करते हैं। भक्त का हठ मानने वाले। यज्ञरथ मेघनाद को निशस्त्र मारने का आदेश देना निश्चित ही एक अनीतिपूर्ण कार्य था। फिर भी वे भक्त विभीषण के हठ की पूर्ति करने के लिए सौमित्र को युद्ध की आज्ञा देते हैं। कुछ देर सोच विचार कर भगवान ने यह तय किया, रखना उचित है भक्त का हठ, तब यही निश्चय किया। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम वीर योद्धा, बंधु स्नेही, हृदय के कोमल एवं भक्त का हठ मानने वाले भक्त स्नेही चरित्र के रूप में खंड काव्य में चित्रित होते हैं। यहीं पर खंड काव्य समाप्त होता है।